नमस्कार। उत्तराखंड में समाचार पत्रों का योगदान। आज़ादी की लड़ाई में समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या जागरूकता फैलाई, जन जागरूकता, लोगों में को जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास किया इन समाचार पत्रों ने, उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले द हिल्स समाचार पत्र, यह मसूरी से 1842 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1842 में। संपादक इसके जॉन मैकेनन है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र है और यह अंग्रेजी का समाचार पत्र है, पहला समाचार पत्र, और यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद बात करें तो उसके बाद अगला समाचार पत्र है समय विनोद। उत्तराखंड का पहला हिंदी का समाचार पत्र 1868 में प्रकाशित हुआ है और इसके संपादक जयदत्त जोशी। नैनीताल से प्रकाशित हुआ, पाक्षिक समाचार पत्र था और इसके अंतिम अंक में वर्नाकुलर प्रेस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इसके अंतिम अंक का जिक्र वर्नाकुलर प्रेस रिपोर्ट में है। अगला देखिए पर्वतीय समाचार पत्र, यह हिंदी दैनिक पत्र था। उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक पत्र की बात कर रहे हैं। 1953 में से शुरू हुआ और इसके संपादक विष्णुदत्त उनियाल। इसके बाद जो प्रमुख अखबार है अल्मोड़ा अखबार, इसको देखिए 1871 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ, संपादक इसके बुद्धिवल्लभ पंत। जो इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका नंबर है 10। पायनियर का समकालीन है। 1913 ईस्वी के बाद बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने और 1918 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इसको बंद करा दिया कि ये सरकार विरोधी है, इसलिए इस पत्र को बंद करवा दिया। लेकिन यह पत्र पाक्षिक और कभी साप्ताहिक रहा और इसके संपादकों के नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। बुद्धिवल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे शक्ति नामक समाचार पत्र लेकर आए और इसको 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। विजयादशमी का दिन था। संपादक बद्रीदत्त पांडे, अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। देशभक्त प्रेस की स्थापना की उन्होंने, बद्रीदत्त पांडे ने देशभक्ति प्रेस की स्थापना की और वहीं से शक्ति का प्रकाशन शुरू किया गया। इस समाचार पत्र ने जनवरी 1921 ईस्वी में बागेश्वर में जो कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन, बागेश्वर में कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन जो हुआ था, इसको स्वाधीनता का संग्राम कहा। और इसी कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन के समय गौरदा की कविता मुल्क कुमाऊं का सुन लिया या जन दिया कुली बेगार को कुमाऊनी की शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसके बाद अगले समाचार पत्र की बात करें, कुर्मांचल समाचार 1893 से 1894 ईस्वी के बीच रहा है, अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। अगला समाचार है गढ़वाल समाचार पत्र। यह 1902 से 1904 ईस्वी में लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ, फिर कुछ समय के लिए बंद हुआ, फिर 1913 से 1915 ईस्वी में दोगड्डा से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक गिरजा प्रसाद नैथानी। यह गढ़वाल का पहला समाचार पत्र है और मासिक पत्र था ये। इसके बाद अगला समाचार पत्र की बात करते हैं गढ़वाली। इसके भी संपादक पहले गिरजा प्रसाद नैथानी, 3 संपादक रहे, गिरजा प्रसाद नैथानी, तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला। मई 1905 में देहरादून से इसका प्रकाशन शुरू हुआ और प्रारंभ में एक मासिक पत्र था, बाद में
1913 ईस्वी के बाद साप्ताहिक हो गया और फिर 1916 के बाद यह पुनः पाक्षिक हो गया। इस समाचार पत्र ने असहयोग आंदोलन को अव्यावहारिक माना तथा अंतिम अस्त्र कहकर उसका विरोध किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी इसने अव्यावहारिक और अंतिम अस्त्र माना। लेकिन गांधी जी को भारत का अवतार तथा विश्व का श्रेष्ठ व्यक्ति बताया है समाचार पत्र ने। फिर इसके बाद विशंभर दत्त चंदोला ने 1932 ईस्वी में गढ़वाली कवितावली का प्रकाशन किया। गढ़वाली कवितावली, और अब यहीं से गढ़वाली साहित्य के नए युग, गढ़वाली युग या चंदोला युग का सूत्रपात होगा। गढ़वाली युग या चंदोला युग का सूत्रपात होगा। और गढ़वाली प्रेस खुलने के बाद निर्धन साहित्यकारों की पुस्तकों को छापने की घोषणा की गई इन्होंने, और प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किया गया। उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किया गया। 1938-39 में जो गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ, उसका जनक गढ़वाली समाचार पत्र को ही माना जाता है, और इस समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। अब अगले समाचार पत्र बाजार बंधु की बात करें तो इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा से हुआ, और यह हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार था। विशाल कीर्ति अगला समाचार पत्र है। 1913 से 1917 ईस्वी के में ये पौड़ी से प्रकाशित हुआ। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है। ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र, और इसके संपादक सदानंद कुकरेती। पहले समाचार पत्र पुरुषार्थ की बात करते हैं। 1918 से 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन रहा, यह अवधि रही इसकी। संपादक गिरजा प्रसाद नैथानी। गिरजा प्रसाद नैथानी जी को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। यह पुरुषार्थ समाचार पत्र असहयोग आंदोलन का समर्थक था। कभी गढ़वाल के दुगड्डा से तो कभी नैथाना से इसका प्रकाशन होता, और बिजनौर में लेकिन यह छपता था। इसके बाद अगले समाचार पत्र तरुण कुमाऊं की बात करें। 1922 से 1923 ईस्वी ये प्रकाशन समय है इसका। लैंसडाउन से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक बैरिस्टर मुकुंदी लाल उत्तराखंड के प्रथम बैरिस्टर हैं। अगला समाचार पत्र है क्षत्रिय वीर। 1922 ईस्वी में पौड़ी से इसका प्रकाशन हुआ। संपादक इसके प्रताप सिंह नेगी। अगला समाचार पत्र है अभय। 1922 ईस्वी में देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका है, और संपादक विचारानंद सरस्वती। नेक्स्ट है स्वाधीन प्रजा। 1930 से 1933 ईस्वी प्रकाशन समय है। अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। संपादक विक्टर मोहन जोशी। साप्ताहिक पत्र है। 1930 ईस्वी में नैनीताल और अल्मोड़ा में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी इसने। जो झंडा सत्याग्रह 1930 में नैनीताल और अल्मोड़ा में हुआ था, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की, और अल्मोड़ा में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, विक्टर मोहन जोशी जी ने। और इन्होंने शक्ति का भी संपादन किया था कुछ समय। अगला समाचार पत्र देखें, जिला समाचार, या इसी का दूसरा नाम है डिस्ट्रिक्ट गजट। 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ, और 1925 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कुमाऊं कुमुद कर दिया गया। यह समाचार पत्र कभी पाक्षिक, कभी मासिक, कभी साप्ताहिक रहा, और इसके संपादक पंडित पूर्णचंद, प्रेम वल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी, देवेंद्र प्रताप जोशी आदि इसके संपादक रहे।
अगला समाचार पत्र है संदेश। 1938 ईस्वी में कोटद्वार से प्रकाशित हुआ। संपादक कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र। ये इसको लिखने में सही कर लीजिएगा, ये टाइप करने में शायद गलत हुआ है। 1938 में कोटद्वार से प्रकाशित। संपादक कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र। सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार है। सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार। अगला समाचार पत्र है जागृत जनता। 1939 में हल्द्वानी से प्रकाशित हुआ। संपादक पीताम्बर पांडे। 1942 में ये बंद हो गया और उसके बाद फिर से 1947 मई 1947 में फिर से स्टार्ट हो गया, प्रकाशन इसका शुरू हो गया। अगला समाचार पत्र है कर्मभूमि। 1939 ईस्वी में लैंसडाउन से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। संपादक इसके भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन सिंह। 1942 में 1942 में ये इसका प्रकाशन बंद हो गया क्योंकि भैरव दत्त धूलिया को 4 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया था। और उसके बाद जब वो जेल से छूट के आए तो फिर से उन्होंने 1946 ईस्वी में पुनः इसका प्रकाशन शुरू किया। ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में इस समाचार पत्र ने सामाजिक चेतना फैलाने का कार्य किया। अगला समाचार पत्र है युगवाणी। 15 अगस्त 1947 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। पाक्षिक रियासती पत्र था ये। टिहरी के संघर्ष को एक मंच प्रदान किया इसने, जो टिहरी में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उसको एक मंच प्रदान किया। हिमाचल साप्ताहिक है अगला समाचार पत्र। 25 जुलाई 1948 ईस्वी को मसूरी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। संपादक सत्यप्रसाद रतूड़ी और इसने भी टिहरी रियासत की समस्याओं पर बल दिया। अगला समाचार पत्र है प्रजाबंधु। जुलाई 1948 ईस्वी में रानीखेत से इसका प्रकाशन हुआ। संपादक जयदत्त वेला, वकील। अगला समाचार पत्र है समता। 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित। ये 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ साप्ताहिक पत्र है और इसके संपादक हरिप्रसाद टमटा। अगला समाचार पत्र पताका। ये भी 1939 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। संपादक शोभन सिंह जीना और यह साप्ताहिक पत्र था। अगला समाचार पत्र है कुमाऊं राजपूत। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम अंक में गांधी जी को मृत्युंजय बापू के प्रति श्रद्धांजलि शीर्षक से संपादकीय छपा था। मृत्युंजय बापू के प्रति श्रद्धांजलि शीर्षक से संपादकीय छपा था। ये इसको सही कर लीजिएगा जो लिखा। तो ये मुख्य समाचार पत्र हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करने, उनमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।